हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो वगैरह बना नहीं रहा था, तो सोचा आपके लिए एक सीरीज़ लाया जाए। और जनरली मैं दो सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें पहला होगा आपका टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और जो सेकंड होगा वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। किस तरीके साइकोलॉजिकल पॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स में केवल इतना ही होता है मार्केट में कि आपने जो सोचा हुआ है उसको मेंटेन करना ही साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर मैं सोचता हूँ कि आज मैं इतना ही स्टॉप लॉस लूंगा तो उतना ही स्टॉप लॉस लेना, दैट इज साइकोलॉजिकल पॉइंट। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसी की छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, करने से पहले। तो जो पहला सीरीज होगा वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा। अब गाइस, मार्केट में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो पैसा बनाते हैं और वो पैसा कंसिस्टेंटली बनाते रहते हैं। मार्केट आज भी बनाते हैं, कल भी बनाते हैं, मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रिटेलर होता है, क्योंकि मेक श्योर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप लॉस मेकिंग एक ट्रेडर है, आपको लॉसेस हो रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि मार्केट में ऐसा क्या करा जाए, ऐसा क्या होता है जिससे कि लोग पैसा बनाते हैं। तो देखिए, कोई भी ट्रेडर हो मार्केट में, वो हर दिन लॉस नहीं कर सकता। हर दिन वो लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है और ये हर जगह अप्लाई होता है कि अगर आप किसी भी काम को 10 बार, 20 बार, 30 बार कर दो तो गलती से ही सही, लेकिन आप 2-4 बार सही हो ही जाओगे। ये प्रोबेबिलिटी है और ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोबेबिलिटी को फिक्स्ड करने लगते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि आप हर दिन विन नहीं कर सकते, आप हर दिन नहीं जीत सकते, इसीलिए स्टॉप लॉस भी लेने पड़ते हैं मार्केट में। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है काइंड ऑफ। लेकिन हम चाहते हैं कि हर दिन हमको पैसा आए, और हमारा अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम फिर उसको कंसिडर नहीं कर पाते, और हमको लगता है हमारा एक एसएल हिट हो गया, इसको रिकवरी मोड में फिर हम चले जाते हैं। एक भी अगर एसएल हिट होता है तो हमारे साथ ये चीज होती है। जनरली ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। तो बात करते हैं कि हर ट्रेडर कभी ना कभी पैसा बनाता ही है, क्योंकि अगर पैसा मार्केट में नहीं बनता तो वो मार्केट को छोड़ दिया होता। दिक्कत यह है कि मार्केट में पैसा बनता है और ट्रेंडिंग मार्केट में जनरली रिटेलर पैसा कमा लेता है, क्योंकि उसकी आदत होती है घुस के निकलने की। और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट बाई जा रहा है तो आप कहीं पे भी घुसिए, आपको थोड़ा मोटा प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं पैसा बना सकता हूँ। बट एक ही चीज हर दिन नहीं चलती यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको यू हैव टू फाइंड आउट किस तरीके के ट्रेडर आप हो, किस तरीके के ट्रेडर हो। इसका मतलब मेरा सिंपल है कि मार्केट दो तरीके से चलता है, या तो साइडवेज चलता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग चलता है। ठीक है, या तो मार्केट साइडवेज चलेगा, या तो मार्केट अपसाइड ट्रेंड में चलेगा, या तो मार्केट डाउनसाइड ट्रेंड में चलेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या आप साइडवेज प्लेयर हो या फिर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो। देखो, दोनों तरीके के आप प्लेयर बन सकते हो, बट पहले आपको दोनों में मास्टरी करनी पड़ेगी। मतलब पहले आपको इसमें भी मास्टरी करनी भी, इसमें भी मास्टरी करनी पड़ेगी। ये दोनों में जब आप मास्टरी कर लोगे तब आप हर दिन पैसा कंसिस्टेंटली बना सकते हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो, मतलब आप पुट और कॉल, सपोज करो कि आप एक ऑप्शन के बायर हो, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं, आप ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, आप ओनली ऑप्शन बाई करते हो। तो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? मूवमेंट। और मूवमेंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, जो कि आपके पैसे को बहुत जल्दी डीके कर देगी, आपके प्रीमियम को बहुत जल्दी डीके कर देगी। थीटा डीके होता है वो। तो मार्केट में जितना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगा एक रेंज के अंदर, आपका जो टाइम डीके है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बात क्या है कि अब हमको चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आप ऑप्शन के बाहर हो तो ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। लेकिन सपोज करो आज मार्केट ट्रेंड में था, आपने अच्छा खासा पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन आपको ये इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बिलीव नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज भी होगी। क्योंकि जो बायर यहाँ से स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत था तो मार्केट को ऊपर बायर लेके गए। अब स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म होगी तो मार्केट कुछ टाइम के लिए हॉल्ट करेगा। तो दिक्कत क्या है, आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में प्ले करना चाहिए था। अगर आप एक ऑप्शन के बायर हो तो आपने क्या करा, आपने ट्रेंडिंग मार्केट में तो प्ले किया ही किया। आप यहाँ कहीं घुस के यहाँ कहीं निकल गए, यहाँ कहीं कहीं पे भी घुस के कहीं पे भी निकले, छोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया। आपको बिलीव होता है कि नहीं मार्केट से पैसा बन सकता है। अब क्या होता है कि जब ये मार्केट साइडवेज जाना चालू होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता मार्केट की, कि मार्केट में अगर आप 10 बार प्ले करते हो तो 8 टाइम्स 7 टाइम्स आप जीतोगे, बट 2 से 3 बार आपको हारना भी पड़ेगा। तो क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट कब साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो जाए ये किसी को नहीं पता। तो साइडवेज मार्केट में जब ये कन्वर्ट होगी
तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कभी भी मार्केट में प्ले नहीं करना चाहिए। अब समझने की बात यह है कि अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे किस तरीके के प्लेयर आप हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको यहाँ पे खेलना चाहिए था या फिर यहाँ पे खेलना चाहिए था। पता चला मार्केट साइडवेज जा रही है और आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो और आप इस पे खेले जा रहे हो, तो आपको लॉस कंसिस्टेंटली होता ही चला जाएगा और वो लॉस रुकेगा ही नहीं। और अगर मार्केट 2 से 3 बार भी, अगर 2 से 3 दिन भी अगर साइडवेज गई तो आपका अकाउंट खाली कर सकती है, ये गारंटी है। क्योंकि आप फिर पोजीशन जो है वो एवरेज करने लगते हो, और साइडवेज मार्केट में आप पोजीशन कितना भी एवरेज कर लो, तुरंत आपने कॉल खरीदा तुरंत पुट, तुरंत कॉल तुरंत पुट, ये करते रहेंगे आप। और ये करते 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 आपका सारा पैसा लूज हो जाएगा। लेकिन आपका सारा पैसा इस ट्रेंडिंग मार्केट में लूज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जब आप नेगेटिव हो, हाँ ये बात अलग है कि ट्रेंडिंग मार्केट में आपका कोई स्टॉप लॉस आइडेंटिफाइड नहीं है और आप इस यहाँ पे सेल करके और मार्केट में कंटिन्यूसली यहाँ तक बैठे हुए, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन हर एक ट्रेडर जो है वो मार्केट में विन तो करता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि आप किस तरीके के प्लेयर हो। जो पहला पॉइंट है, आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट आपको क्या करना है कि आप किस तरीके के प्लेयर हो, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर, ठीक है। आप किस तरीके के प्लेयर हो। दूसरा, अब जब आपको ये पता चल गया कि आप किस तरीके के प्लेयर हो, तो आपको पता चल गया कि आप एक साइडवेज हो प्लेयर हो या फिर आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर लॉजिकली क्या बनता है कि आपको, अगर आप साइडवेज प्लेयर हो तो आपको उसी दिन खेलना चाहिए जिस दिन मार्केट साइडवेज है, या फिर अगर आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो आपको उसी दिन खेलना चाहिए जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है। आप हर दिन, एक ट्रेंडिंग प्लेयर अगर रोज डेली प्ले करने की कोशिश करे तो 100% वो लॉस में ही रहेगा। और अगर एक साइडवेज प्लेयर हर दिन खेलने की कोशिश करे तो वो हमेशा लॉस में ही रहेगा। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर साइडवेज प्लेयर हो तो आपको साइडवेज मार्केट में ही खेलना है, अगर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही खेलना है। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो दोनों ही मार्केट में तो आप हर जगह खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट के बाद साइडवेज भी होगा और साइडवेज के बाद फिर ट्रेंडिंग भी होगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो। लेकिन अगर आप साइडवेज प्लेयर हो तो आप ट्रेंडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो, और अगर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो आप साइडवेज के लिए प्रिपेयर नहीं हो। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके के प्लेयर आप हो। ये पहला कंडीशन हमारा होता है कंप्लीट। अब जो होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट में आपको ये पता चल गया कि आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो या फिर साइडवेज प्लेयर हो। दूसरा चीज ये होता है, अब आपको अपॉर्चुनिटी खोजना है कि मेरे को ये चेक करना होता है कि अगर सपोज करो मैं ट्रेंडिंग प्लेयर हूं तो मैं चेक करूंगा कि मार्केट कितने दिन, पिछले 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में कितने दिन मार्केट ट्रेंडिंग थी, कितने दिन मार्केट ट्रेंडिंग थी और कितने दिन मार्केट साइडवेज थी। तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा कि मार्केट 10 में से या फिर 3 दिन जो है वो ट्रेंडिंग में होता है, 7 दिन या तो साइडवेज जा रहा है, या फिर 6 दिन साइडवेज जा रहा है, या फिर 4 दिन ट्रेंडिंग जा रहा है। तो ये सारी चीजों का आपको प्रोबेबिलिटी आपको कंफर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट में। इस चीज को ध्यान रखिए, यह हमारा आज पहला सीरीज है तो इसमें केवल मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली सीरीज में फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं चार्ट में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर चार्ट में हम। तो गाइस, जैसा कि मैं बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन करता हूँ, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब इसमें मैं सारे इंडिकेटर, जो मैं थोड़े मोटे इंडिकेटर भी लगाता हूँ, सारे इंडिकेटर को यहाँ से कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये है वनडे का चार्ट, ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। अब इस वनडे के चार्ट में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप किस तरीके के प्लेयर, सपोज करो कि आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या करी, यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पे जो मार्केट है ये ट्रेंडिंग था। अब मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट फिर नीचे आई, पुल बैक किया मार्केट ने, फिर मार्केट ट्रेंड में गई, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या है, ट्रेंड में है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग थी, अब मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रेंड के प्लेयर हो, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गई, ट्रेंड में थी, साइडवेज, फिर ट्रेंड में आई, फिर साइडवेज, फिर ट्रेंड में आई, साइडवेज, फिर ट्रेंड में आई, फिर साइडवेज। तो अभी मेरे को बताइए, ये जो पूरा साइकिल था, इसमें 1 2 3 और 4
4 बार तो ऐसा हुआ कि मार्केट साइडवेज रही, ठीक है। और मार्केट में कितने दिन मूवमेंट हुआ, 1 दिन, 2, 3, 4, 5 से 6 दिन मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग में रही, और बाकी पूरे सारे जितने भी दिन थे मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही रहा। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक भी बताऊंगा कि आप पहचान कैसे सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। फिलहाल पहले इसको समझिए कि अब हमको ये देखना है कि मार्केट जो है, हम ट्रेंडिंग प्लेयर, तो मार्केट जो है ट्रेंडिंग बहुत कम दिन होती है, साइडवेज ज्यादा होती है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, तो देखिए जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि मार्केट अभी जो है ट्रेंडिंग था, 2 से 3 दिन मार्केट साइडवेज गया, उसके बाद मार्केट फिर ट्रेंडिंग हुआ और मार्केट अभी कंटिन्यूअसली साइडवेज है। एक चीज बताता हूं आपको, साइडवेज मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने पिछले स्विंग का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब मार्केट अगर यहां से निकली है तो ट्रेंडिंग मार्केट में अपने पिछले स्विंग को वो रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो वो अपने पिछले स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वो अपने एवरेज प्राइस को बार बार तोड़ेगा, जो कि 50%। यहां पे देखो 50% ब्रेक नहीं हो रहा है, यहां पे देखो 50% बार बार ब्रेक हो रहा है। मार्केट गिरी, 50% ब्रेक हो गया, उठी, फिर 50% ब्रेक हो गया, फिर 50% ब्रेक हो गया। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगी तो इस तरीके का कंडीशन होगा, ठीक है। अब आप आइडेंटिफाई जब कर लोगे कि मार्केट में ट्रेंड में ही खेलना है तो उसके क्या साइन होते हैं, देखिए इसके लिए मैं जनरली यूज करता हूं 20 पीरियड मूविंग एवरेज। 20 पीरियड मूविंग एवरेज में क्यों यूज करता हूं आपको मैं बताता हूं। अब हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं 1 आवर की चार्ट में। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ेगा, करेक्ट है, मार्केट अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ेगा। और मार्केट का जो पिछला स्विंग होगा, जनरली ये मूविंग एवरेज मैंने इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि वो पिछले स्विंग के आसपास ऐसा रहता है, इस तरीके से पिछले स्विंग को कंसीडर करता हुआ चलता है। तो अगर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो समझना कि पिछला स्विंग जो है वो ब्रेक हो सकता है, ये चांसेस है, ठीक है। एक रबड़ बैंड की तरह होता है मूविंग एवरेज, ठीक है, जिससे मार्केट को टकरा के नीचे आना होता है, ट्रेंडिंग मार्केट अगर है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट था यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग था तो अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट गिरा, ये पिछला स्विंग, यहाँ पे मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये स्विंग था, ये स्विंग बना, मार्केट नीचे आया। और मैंने मेरे अगर पिछले वीडियो को आप नहीं देखा तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब ये 20 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज बहुत फार हो जाते हैं तो फिर मार्केट में थोड़े रिकवरी के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता था यहाँ से मार्केट और गिर जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस स्विंग के आसपास भी अगर मार्केट प्ले करते स्टॉप लॉस हिट होता तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में ट्रेंड का खत्म मार्केट हो चुका है। देखो अब क्या है कि यहां से यहां तक जब मार्केट ट्रेंड में था तो आप कंटिन्यू पैसा बना रहे थे। अब जैसे ही आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप क्या करने लगते हो, आपको लगता है कि मार्केट में, क्योंकि यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली आप सही हो, आप गलत हो ही नहीं रहे हो, आप जो सोच रहे हो वही होता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब साइडवेज मार्केट आता तो आप जितना पैसा यहाँ पे बनाए होगे वो सारा आप इस मार्केट में वेस्ट कर दोगे, सारा लॉस कर दोगे, उससे ज्यादा ही लॉस कर दोगे। इसलिए लॉस कर दोगे क्योंकि पहला कंडीशन आप एवरेज करना चालू कर दोगे, दूसरा आप उस लॉस के लिए कैपेबल नहीं हो जो लॉस को आपने ले लिया है। तो आपको फिर एक विश्वास आपका उठ जाता है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, ठीक है। जनरली ऐसा जबकि है नहीं, ध्यान से अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में पैसा है और इस चीज का आपको बिलीव है तभी आप मार्केट में हो। अगर आपको पूरी तरीके से ये बिलीव हो जाए ना कि मार्केट में पैसा नहीं बन सकता तो आप आज ही छोड़ दोगे मार्केट को। तो मार्केट क्या पैसा तो आपको देता है, अच्छा जो बड़े प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे कमाने के बाद यहाँ पे अपना पोजीशन साइज छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं, और वो एक रेंज में खेलते हैं। अगर वो लोग ऑप्शन में खेलते हैं तो स्ट्रैडल, स्ट्राइंगल, इस तरीके का चीजें बनाते हैं, स्प्रेड बना देते हैं, स्ट्रैडल बना देते हैं, स्ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। और अगर वो मान के चलो ऑप्शन नहीं खेल रहे तो स्टॉक में एक रेंज बना देते हैं और उस रेंज के आसपास ही खेलते हैं, यहाँ पे कभी खेल दिया, कभी यहाँ खेल दिया, कभी यहाँ खेल दिया, फिर इस बीच में वो हाथ नहीं लगाते हैं मार्केट को जनरली, ठीक है। लेकिन रिटेलर जो होता है वो यहाँ पे भी उसी तरीके से खेलता है, सेम कॉन्सेप्ट,
यहाँ भी उसी तरीके से खेलता है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि आप जो कमाया हुआ पैसा वो सारा गवा देते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, ये साइडवेज मार्केट है, जनरली ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली जो ये रैली हुई थी, इसके बाद मार्केट एक साइडवेज रेंज में गया। अब साइडवेज रेंज में जाने के बाद क्या होता है कि मार्केट में एक ट्रेंड चालू होता है जब मार्केट का ये ब्रेक होता है, ये लो, क्योंकि इसका 50% यही बनेगा, एवरेज प्राइस 50% ये बनेगा। तो मार्केट जब इसको ब्रेक करने के बाद रिटर्न ऊपर जाती है, आपको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा चार्ट को। देखो रिसेंट मूव ये था, इसका एवरेज ये बनता है। ठीक है, तो यहां से हाई चांसेस थे कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ये हाई चांसेस थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने, अगर आप यहाँ कहीं प्ले किए होंगे तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है विदाउट हाई बनाए। रिवर्स होने के बाद मार्केट अपने 50% को ब्रेक कर देती है, जो कि एवरेज है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आना चालू करती है और अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ती है। जैसे कि ये स्विंग था, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरना चालू कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे तो बहुत बड़ा फॉल आ गया। ठीक है, मार्केट ने इस स्विंग को भी नहीं तोड़ा इसका, फिर मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर आई। अब क्या होता है कि मार्केट का ये स्विंग बन चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुकी है, और साइडवेज अगर जा चुकी है तो इसका 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए था। एक तो 50% ब्रेक हुआ तो मार्केट कमजोर हो गई, अब नीचे नहीं गिर सकती। दूसरा, यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ चुकी है उसी समय पे, और फिर मार्केट साइडवेज चली गई। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि अब मैं अब छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा चलूंगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप खेलते हो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अब है 5 मिनट के चार्ट में हम चलते हैं, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट को ज्यादा आप कंसिडर करते हो। देखो अभी ये जो रिसेंट मूव हुआ था, इसका ये 50% था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, इसके 50% को ब्रेक करा, देख रहे हो, और ऊपर निकलते ही चले गए। आप देखो कहीं भी पिछला स्विंग ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ। मार्केट जिस भी दिन ट्रेंड में होगा उस दिन आपके पिछले स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। अगर मार्केट ऐसा करता है तो समझ जाना मार्केट फिर साइडवेज है, और अगर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो आपका साइडवेज मार्केट में कोई काम था ही नहीं, तो आपको उस दिन मार्केट को इग्नोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, और मार्केट अपने 50% से ज्यादा गिर गई, ये देखो। उसके बाद मार्केट में अगर आप यहाँ बाई भी करते हो कोई दिक्कत नहीं। क्या मार्केट ने नया हाई बनाया? नहीं बनाया। उसके बाद मार्केट बार बार इसी के आसपास रहने लगी। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब गेम ओवर है, आपके लिए फिर कुछ बचता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस दिन देखिए, मार्केट यहां से गिरी, ये ऊपर गई, ये स्विंग था, मार्केट नीचे आई। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने नया लो नहीं बनाया। नया लो का बनना बहुत जरूरी है, और उससे पहले ये स्विंग टूट गया। तो अगर ये स्विंग ब्रेक हो गया तो मार्केट साइडवेज है। अब आपको मैं कुछ ट्रेंडिंग मार्केट में लेके चलता हूँ, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा। देखो इसको, देखो मार्केट गिरी, ये स्विंग है, अगेन ये स्विंग बना, अगेन नीचे आई, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो ये स्विंग जो है, ये स्विंग है। ठीक है, ये स्विंग बना। क्या मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक करा? इस तरीके से नहीं करा। अभी मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक नहीं करा। देखो मार्केट यहां से फिर गिर गई। तो इस तरीके से गेम चलता है मार्केट में। अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है यहाँ पे
तो मार्केट फिर साइडवेज हो जाती है इस तरीके से, कहीं यहीं कहीं बंद हो जाती एक रेंज के अंदर। ठीक है, जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक होल्ड करना है। ये अब और देखो, ये यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल, ये मार्केट ऊपर गई नीचे आई, अगले दिन ऊपर गई यहाँ पे, फिर नीचे आई, ये पहला स्विंग बना, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ी, तो ये स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए आज दिन भर में। ये ऊपर मार्केट गई, यहाँ पर साइडवेज गई ऊपर, एंड देन साइडवेज, फिर ऊपर। अब देखो क्या होता है, मार्केट नीचे आई, अभी स्विंग क्या है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। लेकिन जब मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट ने इस तरीके का पैटर्न बनाया और रिटर्न जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, तब क्या कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर दें, लेकिन अगर हम शॉर्ट करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस अगर गलती से भी हिट होता है तो हमको भी मार्केट में प्ले नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, इसका मतलब है कभी भी ये स्विंग जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो मार्केट ट्रेंडिंग हो गई नीचे के लिए। समझ में आ रहा है ना किसी चीज? अब देखो ये वाला देखो, अगर मार्केट ट्रेंड में होगा तो अपने पिछले स्विंग को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, या फिर अपने मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं करेगा। अगर मार्केट मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है, सपोज करो कि ये कहीं स्विंग है, अगर मार्केट इसको ब्रेक भी कर देती है तो ध्यान देना ये जो स्विंग है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी भी हमारे पास चांस है कि हम मार्केट को नीचे के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो मार्केट यहां पे खुली, ये पिछला स्विंग था, ये हुआ इसका 50%, तो मार्केट ने 50% को एक बार में ब्रेक किया, 50% ब्रेक करते ही मार्केट वीक हो गई। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो आप शॉर्ट करते हो, अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अगर आप यहाँ बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, अगर आप यहाँ बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस के नीचे ही होना चाहिए कहीं पे। अगर ये ऊपर सर्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट ऊपर गई, पॉज लिया मार्केट का, ऊपर गई मार्केट। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट को नया हाई बना देना था। अगर मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद नया हाई नहीं बना रही है और आपके इस लेवल को तोड़ रही है, इसका मतलब मार्केट आज साइडवेज है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, पिछला स्विंग ये है, मार्केट नीचे आया ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई ऊपर गई। अब देखो आप ये स्विंग मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, ये स्विंग ट्रांसफर होते जा रहा है। लेकिन जब मार्केट ये स्विंग को तोड़ती है तो आपका ट्रेंड खत्म हो जाता है वहीं पे। अब यहां पे देखो मार्केट यहां से गिरती है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ये एक स्विंग बना मार्केट का, नीचे आई। अब मार्केट को इस स्विंग को रिस्पेक्ट करना, ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। ये देखो ये अभी भी नहीं टूटा है, ये देखो अगले दिन ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेक तो हुई है, लेकिन मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, इसका मतलब देखो यहाँ पे हर जगह मूविंग एवरेज के आसपास आपको जो है रेजिस्टेंस मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने को बाई कर लेना है। ये अगर मार्केट नीचे आके इस तरीके से जाती तब हम इसको बाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहला मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया, एंड सेकंड चीज क्या है कि मार्केट जो है वो वीक हो गई। अगर मार्केट अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, इसका मतलब मार्केट वीक तो हो चुकी है, लेकिन मार्केट के पास अब एक लास्ट चांस बचा है कि ये जो स्विंग है ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर इस तरीके से चलने लगेगी, अगर नहीं होता तो फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाएगी। और आपको ये सारी चीजें करते टाइम डरना नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं, ये देखो यहाँ पे
मार्केट का पिछला स्विंग यहाँ पे है, मार्केट गिरी। अब क्या है, दो कंडीशन है मार्केट का, पहले तो 50% नहीं ब्रेक होना चाहिए, अगर 50% ब्रेक होती है तो मार्केट वीक हो जाएगी। अब क्या है कि मार्केट नीचे गई ऊपर आई, सपोज करो कि आप यहाँ कहीं पे इसको शॉर्ट करते हो तो 50% पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 50% पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट नीचे गए, नया लो बनाया तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगी। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग इस स्विंग को ब्रेक कर देती है तो गेम ओवर है। देखो ये स्विंग टूट गया, मार्केट नीचे आके फिर ऊपर चलेगी, तो अब क्या है कि मार्केट ऊपर के लिए निकल जाएगी। ठीक है, देखिए और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट का पिछला स्विंग बना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करी और अगले दिन गैप अप खुल गई, तो ये ज्वाइंट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ये ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो स्विंग क्या है, ये है। मार्केट जब यहाँ पे आई, इसका मतलब है मार्केट को इस स्विंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है और मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक बहुत जल्दी कर दिया, तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, हम पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद इसको शॉर्ट कर देंगे। लेकिन मार्केट में रिकवरी इतनी तेज हुई, ये कभी कभी ये ग्लिच भी होता है। ठीक है, ये मार्केट में इतनी तेज रिकवरी हुई, उसके बाद मार्केट सडनली ऊपर के लिए निकल गई। अब अगर ऊपर के लिए निकली है तो इसका स्टॉप लॉस जान लो, इसका स्विंग कहाँ पे, यहाँ पे है इसका स्विंग। मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से मार्केट जब निकलती है, नीचे आने के बाद मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो मैंने बोला था कि पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज ब्रेक हो भी जाता तो पिछला स्विंग तक का हम तो नहीं ले सकता ना स्टॉप लॉस, कि हम बाई करके पिछले स्विंग का स्टॉप लॉस ले रहे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यही कहीं नीचे में होना चाहिए और ये तुरंत नए हाई के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, अपने पिछले स्विंग को मार्केट तोड़ दी। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट नीचे के लिए निकल गई। अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पर्सनली मैं आपको इन सारी चीजों को और अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग था, मार्केट गिरी, ठीक है, मार्केट साइडवेज गई। तो पिछला स्विंग क्या है, ये है, ये पिछला स्विंग है आपका, मार्केट ऊपर के लिए गई। अब देखो अगर मार्केट ऊपर के लिए गई है तो ये जो टोटल, ये जो हमारा इसका 50% कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो अभी मार्केट वीक नहीं हुई है, क्योंकि अगर मार्केट 50% को तोड़ के मूविंग एवरेज के ऊपर बैठती तो मार्केट वीक हो जाती। तो मार्केट अभी वीक तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर स्विंग को तोड़ती है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। मार्केट ऊपर गई, हम वेट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर गई, हम यहाँ पे चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसके लो के टूटने के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमने शॉर्ट किया तो मार्केट को तुरंत लो बना देना चाहिए। अगर मार्केट इस तरीके से घूमती है तो हम तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछला स्विंग यहाँ है और अगर मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद मैंने बोला था स्विंग को भी देखना, तो स्विंग इतना बड़ा लॉस तो हम लेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा लॉस तो हम लेने नहीं वाले यहाँ पे। तो हम तुरंत इसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रख के हम वेट करेंगे। नीचे आई मार्केट, अब मार्केट फिर ऊपर गई 50%, ये है स्विंग आपका बन गया, ये स्विंग बन गया, मार्केट नीचे आ गई फिर से। अब देखो मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ने नया लो नहीं बनाया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये गई, ये आई और ये जब ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में अब गेम ओवर हो चुका है अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन हो गया ना। पहला, एक तो हमारा 50% भी ब्रेक हो गया, दूसरा हमारा ये जो स्विंग था ये भी टूट गया। ये देखो यहाँ पे मार्केट गिरी और अपने पिछले स्विंग को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रही है, साथ ही साथ मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज किस तरीके से फॉलो होता है ट्रेंडिंग मार्केट में आपको समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक ट्रेंडिंग मार्केट के प्लेयर हो तो ट्रेंडिंग मार्केट आपका रोज नहीं आने वाला। ट्रेंडिंग मार्केट कभी कभी आता है और जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा उस दिन मार्केट में मूवमेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा कि पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होगा। अब चलिए, अब आपको ये बता दिया जाए कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होगा, तो उसके लिए मैं 1 घंटे की चार्ट को कंसिडर करूंगा। अब 1 घंटे की चार्ट में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जब जब मार्केट ने इस मूविंग एवरेज पे पुल बैक करके आया हुआ है, मार्केट ट्रेंड हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब भी मार्केट मूविंग एवरेज से दूर रहे
हमको कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि उस समय मार्केट साइडवेज ही जाएगी। ये देखो दूर है, ये दूर है, ये भी दूर है, ठीक है। कहीं भी आप देख लेना, जब जब मार्केट दूर होगी अपने मूविंग एवरेज से, वहां पे हमको कोई ट्रेड नहीं लेना। तो ट्रेड कहाँ लेना है? पास में लेना है। ये मार्केट गिरी, ये पास आ गई, मार्केट गिर के पास आ गई, तो पिछले स्विंग के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खेल लो, क्योंकि मार्केट को ट्रेंड यहीं से लेना है, ट्रेंडिंग यहीं से होना है। देखो मार्केट दूर हो गई, पास आई, फिर देखो यहीं से ट्रेंडिंग हो गई, दूर गई थी, पास आई, फिर ट्रेंडिंग हो गई। समझ में आ रहा है ना चीज को? देखो यहाँ पे देखो, मार्केट ये पास से तो ट्रेंडिंग हुआ है, दूर गई, फिर रिटर्न आई, यहां से फिर मार्केट जब निकली तो पिछले स्विंग को नहीं तोड़ रही है, ट्रेंडिंग हो गई। और चीज दिखाता हूं आपको, ये देखो मार्केट गिरी, पास आई, ट्रेंडिंग हो गया। अब इतना दूर में तो हम ट्रेड लेने नहीं वाले, वेट करेंगे। तो वेट जब करें तो मार्केट यहाँ कहीं भी पास आई, तो मैंने बोला था जब मार्केट पास आ जाए तो पिछला वाला जो स्विंग होगा वहां का स्टॉप लॉस लगा के खेल देना। मार्केट फिर ट्रेंडिंग हो गई, पास आई, फिर ट्रेंडिंग हो गई, फिर पास आई, तो अब मार्केट नीचे के लिए नहीं जाके ऊपर के लिए ट्रेंडिंग हो गई। कहीं के लिए भी ट्रेंडिंग हुई, लेकिन ट्रेंडिंग तो हुई। और ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ से हो रहा है? जब जब मार्केट अपने 1 घंटे की चार्ट से निकलेगा तभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अब हवाबाजी कहीं पे भी करोगे तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होने वाला। अगर आप बोलोगे कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो जाए, ये दूर यहाँ पे ट्रेंडिंग होगी, इस तरीके नहीं होगा ऐसा। जब लॉकडाउन में नहीं हुआ इतना नेगेटिव मार्केट में, तो अब क्या होगा? लॉकडाउन में ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट इतना दूर रहे और फिर ट्रेंडिंग हो जाए, नहीं, मार्केट पास आके ही दूर जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट को इस मूविंग एवरेज को टच करना ही करना है, क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की। अगर मार्केट मान के चलो गिरी, हम क्या वेट कर रहे हैं यहाँ पे आ जाए, लेकिन मार्केट सारा दिन यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ पे एक स्विंग बन गया ना मार्केट का। अगर अगले दिन ही मार्केट यहीं से खुल के नीचे निकलने चलती है तो हम कर देंगे उसको शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। जो बायर होते हैं ना पुट के और कॉल के, उनको एक मोमेंटम की जरूरत पड़ती है, और मोमेंटम जो है वो 1 घंटे की चार्ट से ही आ रहा है, पुल बैक के बाद ही आ रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम को देख के आप ट्रेंडिंग मार्केट डिसाइड नहीं कर सकते। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम को देखना ही पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें कि आपको आप क्या है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक के लिए आपको एक ही चीज के लिए ट्राई करना है। पहला है वो आपको ये करना है कि आप किस तरीके के प्लेयर हो, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो या फिर आप साइडवेज के प्लेयर हो, ये आइडेंटिफाई करो। अगर आप एक ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो जिस दिन आप मार्केट ट्रेंड में रहेगा उस दिन पिछले स्विंग को नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ता है तो हम निकल जाएंगे, अगर नहीं तोड़ता तो हम बने रहेंगे ट्रेड में। उसके बाद मार्केट का फेज है, अगर आप ट्रेंडिंग प्लेयर हो तो ट्रेंड में खेलने के बाद कुछ दिन का पॉज ले लो, क्योंकि मार्केट फिर साइडवेज निकलने वाली है। तो उस साइडवेज प्लेयर मार्केट में आपको नहीं खेलना, आपको हर दिन नहीं खेलना है। आप जिस तरीके के प्लेयर हो आपको उसी दिन खेलना है जिस तरीके का मूवमेंट उस दिन होने वाला है। साइडवेज होने वाला है, मैं ट्रेंडिंग प्लेयर हूँ तो मैं नहीं खेलूंगा उस दिन, इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है। आप बोलोगे नहीं थोड़ा बहुत पैसा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका एक स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा, साइकोलॉजी खराब, और आप फिर मल्टीपल ट्रेड लेना चालू कर दोगे। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। आप किस तरीके के प्लेयर हो आइडेंटिफाई करो, एंड मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग में क्या होता है। मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं होगा, और मूविंग एवरेज गलती से थोड़ा सा ब्रेक हो भी गया तो पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होगा। इससे आपको क्लियर रहेगा कि मार्केट अभी भी ट्रेंड में है। 1 घंटे की चार्ट से मार्केट ट्रेंडिंग होता है। अगर मूविंग एवरेज से मार्केट दूर है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मूवमेंट हो रखा होता है। मूवमेंट जब होता है ना तभी मार्केट मूविंग एवरेज से दूर होता है। तो जब मूवमेंट हो जाता है ना तो उसको फिर टाइम चाहिए उस मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए, उसके लिए मार्केट साइडवेज चलती है। तो ये कुछ पॉइंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर इफ यू हैव एनी डाउट। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ट्रेड सोच समझ के एंड अच्छे से कीजिए, और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कीजिए, तब अच्छा पैसा बनेगा।